शबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, माता एवं पिताओं एवं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है। वास्तव में हमारा सच्चा खुदा कौन है। वास्तव में ईश्वर कौन है। सुसमाचार प्रचार करने से पहले आज मैं दूसरे धर्म वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये बाइबल की शिक्षाएं और ये सुसमाचार, जो शिक्षा मैं मसीही लोगों के लिए देता हूं, ये शिक्षाएं दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं है। इसलिए मैं दूसरे धर्म वालों से ये कहना चाहता हूं, मेरी शिक्षाओं को आप ध्यान मत दीजिएगा, इसको आप ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि इसको देखने से आपको कुछ फायदा नहीं है। मैं किसी भी धर्म वाले लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरी जो शिक्षाएं हैं केवल मसीही लोगों के लिए है। केवल ख्रिस्तीय लोग ही मेरा उपदेश और मेरी शिक्षाएं सुन सकते हैं, क्योंकि मेरी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित हैं, जो ख्रिस्तीय और मसीही लोगों के लिए है। तो आज हम समझेंगे कि हमारा सच्चा खुदा कौन है। आज हम जानेंगे कि हमारा सच्चा ईश्वर कौन है। तो ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, वास्तव में हमारा सच्चा खुदा, हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त है। अब हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त सच्चा ईश्वर क्यों है? हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है? संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 18 तक। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था और ईश्वर के साथ शब्द था, अर्थात आदि में वचन था और वचन ईश्वर था और ईश्वर के साथ वचन था। तो वचन कौन था? वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त था। प्रभु यीशु ख्रिस्त वचन है। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह इस संसार में आए थे, तो वे लोगों को वचन सुनाया करते थे। वे अपने शिष्यों को वचन सुनाया करते थे, वचन बोला करते थे, सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। सुसमाचार क्या है? ईश्वर का वचन है। और वचन कौन बोला करते थे? हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। इसलिए प्रमाणित होता है कि यीशु ख्रिस्त सच्चे खुदा और सच्चे मसीहा हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त स्वयं वचन है और वे वचन बोला करते थे, अर्थात सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 18, इसमें लिखा है, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था और ईश्वर के साथ शब्द था, अर्थात आदि में वचन था और वचन ईश्वर था और ईश्वर के साथ वचन था, और वचन ने देह धारण किया, अर्थात शब्द ने देह धारण किया। देह धारण किसने किया?
देह धारण हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मानव पुत्र बनकर इस संसार में आए। जब यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए तो उन्होंने हमारे लिए अपना अनमोल लहू बहाया और उनके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा मिली। हमारे उद्धार एवं हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने सूली पर अपने प्राण दिए। वे क्रूस पर मर गए और 3 दिन तक मृत्यु लोक में रहे और 3 दिन तक मृत्यु लोक में रहने के पश्चात यीशु मसीह पुनः फिर जीवित हो उठे। आज तक कोई ऐसा मसीहा नहीं आया। आज तक संसार में कोई भी ऐसा माई का लाल उत्पन्न नहीं हुआ जो मरकर जीवित हो गया हो। लेकिन यीशु मसीह स्वयं मृत्यु में जाकर मृत्यु को हराए। वे मरने के पश्चात पुनः जीवित हो उठे और आज भी यीशु जिंदा खुदा है। यीशु मसीह आज पूरी सृष्टि में विद्यमान है। आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्गराज में विराजमान है। जब यीशु मसीह संसार में आए थे तो वे केवल वचन बोला करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। वे केवल वचन बोला करते थे और तूफान रुक जाता था। वे वचन बोलते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि आदि में वचन था और वचन ईश्वर था और यीशु वचन के द्वारा सभी कार्य करते थे। यानी कि वास्तव में यीशु क्या है? ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर वचन है। यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को जुबान दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और यीशु की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यीशु मुर्दों को जिलाया करते थे। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया संसार में जो मुर्दों को जिला सके, लेकिन यीशु मसीह संसार में आकर मुर्दों को जिलाया करते थे। इससे प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, सच्चा ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। ख्रिस्त में मसीही माता एवं पिताओं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 19 तक। इसका मूल सारांश है, मूल वाक्य है, ईश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। कहने का तात्पर्य ये है, उत्पत्ति ग्रंथ में बतलाया गया है कि परमेश्वर केवल कहता था। परमेश्वर ने केवल कहा और समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। परमेश्वर ने कहा और स्वर्ग का निर्माण हो गया। परमेश्वर ने कहा और समस्त सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर केवल बोलता गया और मनुष्य जाति का भी निर्माण हो गया। परमेश्वर केवल वचन बोलता था और वचन कौन है? ईश्वर है। और हमारा वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त है, क्योंकि यीशु वचन से ही तूफान को रोकते थे। यीशु वचन के द्वारा ही शैतान को हराए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया था
जब यीशु मसीह इस संसार में आए तब उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक प्रार्थना और उपवास किया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक प्रार्थना और उपवास करते रहे और प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने शैतान को वचन से हराया। 40 दिन और 40 रात तक ऐसा आज तक कोई शख्स आया नहीं। आज तक ऐसा कोई माई का लाल उत्पन्न नहीं हुआ जो 40 दिन और 40 रात तक प्रार्थना और उपवास किया हो। इससे प्रमाणित होता है कि वास्तव में यीशु परमात्मा है, वो हम सबों का ईश्वर है। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35, इसमें यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, लेकिन मेरे वचन कभी टल नहीं सकते। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु मेरे वचन कभी टल नहीं सकते। ऐसा यीशु ख्रिस्त ने गारंटी के साथ क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त वचन है और वचन में ईश्वर समाया हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ही वास्तव में परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 13, इसमें यीशु ने स्वयं कहा है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अर्थात मैं शुभ आरंभ हूं और मैं ही अंतिम हूं। इसके पश्चात यीशु क्या कहते हैं? मैं प्रथम और अंतिम हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही शुरू हूं, मुझसे पहले और कोई शुरू नहीं है, और मैं ही अंतिम हूं, अर्थात मेरे बाद कोई अंत नहीं है, मैं ही अंत हूं। इसके पश्चात यीशु कहते हैं, आदि और अंत मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा ना तो कोई शुरू है ना कोई अंत है। मैं आदि काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। मैं अनंत परमेश्वर हूं, मैं अनंत ईश्वर हूं। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 13 में यीशु ने स्वयं कहा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम हूं, आदि और अंत हूं। इससे यीशु ने प्रमाणित कर दिया कि यीशु ही समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। यीशु से पहले ना कुछ था और ना उसके पश्चात कुछ होगा, क्योंकि समस्त सृष्टि में यीशु ही विद्यमान है। बाइबल ईश्वर का वचन है और वचन में ईश्वर है। जब हम गिरजा जाते हैं, जब सुसमाचार सुनाया जाता है, जब प्रार्थना सभाओं में बाइबल पाठ अध्ययन किया जाता है और आप सबों को उपदेश दिया जाता है, तो मसीही भाइयों एवं बहनों, आप में से बहुत लोग बाइबल पाठ में और सुसमाचार में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
जब ईश्वर का वचन सुनाया जाता है तो आप गिरजा से बाहर निकल जाते हैं, प्रार्थना सभाओं से उठ खड़े होते हैं। जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, और जब बाइबल पाठ होता है तो आप उधर तंबाकू खाने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ध्यान मोबाइल फोन पर रहता है, और बहुत सारे लोग मोबाइल फोन को बजाते रहते हैं और मोबाइल पर बात करते हैं। और बहुत लोग खुसुर फुसुर करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन मैं इन बातों को कहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सबों से गुजारिश करता हूं, ईश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि ईश्वर सत्य है, ईश्वर वचन है, और ईश्वर जो वचन बोलता है उससे निभाता है। और ईश्वर ने जो वचन में कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि ईश्वर जो बोलता है उससे अवश्य पूरा करता है। ईश्वर ने वचन में कहा है कि स्वर्ग है तो है, नरक है तो है, और वो अंतिम दिन आएगा सबों का न्याय करने के लिए। तो धर्मी लोग स्वर्ग राज जाएंगे और पापियों को वो नरक की आग में झोंकेगा। ये ईश्वर का वचन है। ईश्वर यदि दंड देंगे तो अवश्य देंगे। इसलिए आप ईश्वर के वचन से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर वचन है और वचन ईश्वर है, और हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ही वचन है। क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन में बुलंदी है, वचन में ताकत है, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। वो सच्चा खुदा है, सच्चा मसीहा है, और हमारा प्रभु परमेश्वर है। तो आज हमने जाना कि हमारा सच्चा खुदा प्रभु यीशु ख्रिस्त है, हमारा सच्चा ईश्वर यीशु मसीह है। तो ख्रिस्त में माता एवं पिताओं, भाई एवं बहनों, आइए तब हम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। तो दोस्तों, आप लोग बेल आइकन के घंटी को दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। सबों को जय यीशु।